प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा जीवनी की। इस विधा के अंतर्गत एक वीडियो हम पहले ला चुके हैं जिसमें हिंदी साहित्य की जो आरंभिक जीवनियाँ हैं, सन के अनुसार वर्ष 2000 से पहले तक की जितनी भी जीवनियाँ हैं, उसको हम हिंदी साहित्य जीवनी के अंतर्गत भाग एक के रूप में एक वीडियो ला चुके हैं और इसके अंतर्गत आज हम आपके लिए जीवनी भाग दो लेकर के आए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं वर्ष 2000 के बाद प्रकाशित उन महत्वपूर्ण जीवनियों की जो परीक्षा में, खास करके एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा में या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछी जाती हैं। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण विधा है जीवनी और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वर्ष 2000 के बाद की जो जीवनियाँ हैं, अक्सर आपको गाइडों और किताबों में नहीं मिलेंगी। अगर आप खोजेंगे तो वर्ष 2000 2005 तक या उसके पहले की ही जीवनियाँ मिलेंगी, लेकिन हमने विशेष प्रयास करके आपके लिए अब तक लिखी गई संपूर्ण जीवनियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया है और आपके लिए हम लेकर के आए हैं। वीडियो कैसा है इस संबंध में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हिंदी की महत्वपूर्ण जीवनियाँ कौन है, चूँकि हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो हिंदी की आरंभिक और महत्वपूर्ण जीवनी कौन सी है, खास करके एक बहुत कन्फ्यूजन होता है हिंदी की पहली जीवनी और हिंदी की पहली आत्मकथा में। तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वह कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी की पहली जीवनी कौन सी है, उसे किसने लिखा है और किस वर्ष प्रकाशित हुई है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन है, उसको किसने संपादित किया है और वह किस वर्ष प्रकाशित हुई है। आइए वर्ष 2000 के बाद की हम महत्वपूर्ण जीवनियों को देखते हैं। प्रश्न दो तीन तरह से बनता है। एक तो पूछा जाता है आपसे जीवनी का शीर्षक और किसने लिखा है, ये पूछा जाता है। दूसरा एक प्रश्न बनता है कि किस पर यह जीवनी केंद्रित है और तीसरा प्रश्न बनता है कि यह किस वर्ष प्रकाशित हुई है। तो जब आप एक लाइन इसको पढ़ेंगे तो आपको एक साथ तीन प्रश्नों का ज्ञान होगा। उत्सव पुरुष शीर्षक है, उत्सव पुरुष वर्ष 2003 में प्रकाशित है, नरेश मेहता के जीवन पर केंद्रित है और उनकी पत्नी ममता महिमा मेहता के द्वारा यह लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनी है। उत्सव पुरुष वर्ष 2003 नरेश मेहता पर केंद्रित है, पत्नी महिमा मेहता के द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्ति चित्र वर्ष 2004 में यह जीवनी प्रकाशित है, ज्ञानचंद जैन के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानचंद जैन के द्वारा लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र पर और वर्ष 2004 में यह प्रकाशित है। एक बात आप कमेंट करके हमें और बताएंगे, जीवनी के लिए अंग्रेजी में पर्याय शब्द क्या है, जीवनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मेरे हमसफर शीर्षक से वर्ष 2005 में जीवनी आती है, कमलेश्वर के जीवन पर केंद्रित है और उनकी पत्नी गायत्री कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, कमलेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर केंद्रित है। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मेरे हमसफर वर्ष 2005 कमलेश्वर के जीवन पर केंद्रित पत्नी गायत्री कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई जीवनी है। नेक्स्ट देखते हैं कल्पतरु की उत्सव लीला। क्या नाम है? महत्वपूर्ण नाम है कल्पतरु की उत्सव लीला। वर्ष 2006 में यह जीवनी प्रकाशित है। रामकृष्ण परमहंस, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर केंद्रित है और लिखा है इसे कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र का हिंदी की किस विधा में ख्याति लब्ध नाम है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। आप कमेंट करके हमें यह बताएंगे कि कृष्ण बिहारी मिश्र हिंदी की किस विधा में लेखन के लिए सिद्ध हस्त हैं। मुख्यतः कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम किस विधा के अंतर्गत लिया जाता है? कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है, वर्ष 2006 में प्रकाशित है और कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा लिखी गई है। वटवृक्ष की छाया में वर्ष 2006 में आती है, अमृतलाल नागर के जीवन पर केंद्रित है और कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई है। आलोचक का स्वदेश नंद दुलारे वाजपेयी के जीवन पर केंद्रित है और विजय बहादुर सिंह महत्वपूर्ण आलोचक हैं, इनके द्वारा यह जीवनी लिखी गई है। व्योमकेश दरवेश बहुत चर्चित हुई है जीवनी,
वर्ष 2011 में आती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर केंद्रित है। किसके जीवन पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर केंद्रित है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसे लिखा है। जी हाँ, जीवनी का नाम है व्योमकेश दरवेश, वर्ष 2011 में प्रकाशित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर केंद्रित है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसे लिखा है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंटो जिंदा है, वर्ष 2012 में आती है, नरेंद्र मोहन के द्वारा लिखी गई ये जीवनी है। मंटो के जीवन पर केंद्रित है ये अफसाना निगार, शायर और नाटककार मंटो, कहानीकार मंटो, उनके जीवन पर ये केंद्रित है। मंटो की महत्वपूर्ण कहानियां परीक्षा में आपसे एनटीनेट जीआरएफ की परीक्षा में पूछी जाती हैं। जिन मित्रों को पता है मंटो की महत्वपूर्ण कहानियां, वे हमें कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। मंटो जिंदा है, वर्ष 2012, नरेंद्र मोहन के द्वारा लिखी गई जीवनी है। देशभक्त सन्यासी, वर्ष 2012 में यह जीवनी आती है, स्वामी विवेकानंद के जीवन पर केंद्रित है और शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। भयाबा में बहार 2014 में आता है, गोविंद मिश्र, उपन्यासकार गोविंद मिश्र के जीवन पर केंद्रित है और उर्मिला सीरीज के द्वारा यह लिखी गई है। संत नामदेव, महान संत रैदास, ये दो जीवनियां लिखी गई हैं, वर्ष 2015 में आती हैं, नामदेव और रैदास के जीवन पर केंद्रित हैं। हरिकृष्ण देवसरे, हरिकृष्ण देवसरे ने और कौन सी रचना लिखी है या मुख्यतया हिंदी में ये किस रूप में प्रसिद्ध है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा। संत नामदेव, महान संत रैदास, वर्ष 2015 में ये जीवनियां आती हैं और हरिकृष्ण देवसरे के द्वारा लिखी गई हैं। ये जो भी जीवनियों की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिनके प्रकाशन वर्ष हम आपको बता रहे हैं या बता रहे हैं कि किसके जीवन पर केंद्रित है, यह सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ हाईटेक हिंदी के मंच पर मिल सकती हैं। यह आपको किसी अन्य जगह पर नहीं मिलेंगी। देखिए, वर्ष 2019 तक की जो महत्वपूर्ण जीवनी है वह भी हम आपके लिए खोज खाज करके लेके आए हैं। तो ये आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलने वाली है। लेकिन गाइड में नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये चर्चित होती हैं, इनका किसी न किसी रूप में वर्ष के दौरान जिक्र किया जाता है और परीक्षा में इनसे सवाल बन जाता है। तो आप हाईटेक हिंदी से जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए और इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से आपके सिलेक्शन को रोकते हैं, ऐसे प्रश्नों की तैयारी आपको हाईटेक हिंदी के मंच के द्वारा कराई जाएगी। लोक का प्रभास, जी हाँ, देखिए महत्वपूर्ण जीवनी है लोक का प्रभास, वर्ष 2017 में आती है। प्रभास जोशी हिंदी के महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, जनसत्ता में लिखा करते थे, खेलों में इनकी विशेष रुचि थी, फिल्मों में इनकी विशेष रुचि थी और जो सामाजिक मुद्दे थे उन पर इनका विश्लेषण एक अलग प्रकार से होता था। लोक का प्रभास, वर्ष 2017 में प्रभास जोशी के जीवन पर केंद्रित जीवनी लिखी है रमाशंकर कुशवाहा ने। किसने? रमाशंकर कुशवाहा के द्वारा लिखी गई है। रागमाला, वर्ष 2017 में आती है, पंडित रविशंकर के द्वारा लिखी गई जीवनी है। ऋतु आए ऋतु जाए, क्या नाम है? ऋतु आए ऋतु जाए, शरद दत्त के द्वारा लिखी गई है, वर्ष 2017 में यह जीवनी आती है। युगों का यात्री, वर्ष 2019 में आता है, नागार्जुन के जीवन पर केंद्रित है, तारानंद वियोगी ने इसे लिखा है। तारानंद वियोगी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनी का नाम है युगों का यात्री, वर्ष 2019 में प्रकाशित है और नागार्जुन के जीवन पर यह केंद्रित है। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नागार्जुन के पुत्र हैं शोभाकांत, उनके द्वारा लिखी गई जीवनी, उसका शीर्षक क्या है? यदि आपको पता है, आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध और चर्चित जीवनियां हैं। जी हाँ, जीवनी विधा का जो लेखन है, फौरी तौर पर लगभग लोगों ने जीवनियां लिखी हैं, लेकिन हिंदी की कुछ जीवनियां ऐसी हैं जो परीक्षा में बारंबार पूछी जाती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, या कुछ जीवनियां ऐसी हैं जिनकी चर्चा हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे 4-5 नाम हैं, हम उनको भी देख लेते हैं और इनको आप, इनके प्रकाशन वर्ष और इनके नाम, ये आपको जबान पर आपके रटे होने चाहिए। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में 1944 में आती है, शिवरानी देवी के द्वारा, उनकी पत्नी का नाम है प्रेमचंद की शिवरानी देवी। बहुत महत्वपूर्ण लेखन है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, प्रामाणिक या कह लें प्रेमचंद के संदर्भ में आकर्षक और रोचक जानकारियां आपको देती है शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में। कलम का सिपाही, यह भी प्रेमचंद के जीवन पर केंद्रित है, 1962 में आती है। पुत्र
अमृत राय के द्वारा यह लिखी गई है। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, प्रेमचंद के जीवन पर केंद्रित है, 1964 में आती है और मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है। कमेंट करके आप हमें ये बताएंगे मुंशी प्रेमचंद, जी हाँ, इन्हें उपन्यास सम्राट किसने कहा है, और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कहानी की पत्रिका निकाली जाती थी। निराला की साहित्य साधना बहुचर्चित बहुप्रतिष्ठित जीवनी है। निराला की साहित्य साधना, जी हाँ, हिंदी के प्रख्यात विद्वान और आलोचक रामविलास शर्मा ने इसे लिखा है। निराला के जीवन पर केंद्रित है, 3 भागों में प्रकाशित है, 1969, 1972 और 1976 में ये आती है, जिसमें भाग 1 जो है वह जीवनी पर केंद्रित है। निराला की साहित्य साधना निराला के जीवन पर केंद्रित है, रामविलास शर्मा ने इसे लिखा है। आवारा मसीहा बहुत महत्वपूर्ण है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर केंद्रित है, 1974 में यह पुस्तक आती है। विष्णु प्रभाकर, जी हाँ, हिंदी के महत्वपूर्ण और मशहूर उपन्यासकार कहानीकार विष्णु प्रभाकर के द्वारा यह लिखी गई है। आवारा मसीहा, शरद चंद्र, 1974। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और परीक्षा में यहाँ से अनिवार्य रूप से प्रश्न आते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने मित्रों के बीच इसे आप शेयर करिएगा। साथ ही साथ हाईटेक हिंदी के जो अन्य वीडियो हैं उनको आप देखते रहिएगा। अगला और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हम बहुत जल्दी आपके लिए आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता नीचे दिया हुआ है, उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं।